महिला पुरुष वीर साथी मन में अवन के पुरखा मन में प्रणाम करत हूं। मैं आप मन के लड़ाई शुरू हुई नहीं आ पाए। मोर पत्नी बीमार रही से 1 साल बीमारी के बाद वो गुजर गई। एक मोला हमेशा जिंदगी भर दुख रही। मैं 30 साल ले जौन मन लड़ा था मन के पीछू में जाता हूं। अब मैं आप मन ले अनुमति लूं कि मोर बात ले मैं छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी में बोलूं। काबर कि मैं जो संदेश देना चाहता हूं बोला प्रदेश के है और देश के पढ़े लिखे आदमी मन नहीं समझ पाई। ओकर पर मैं हिंदी में आप मन ले अनुमति चाहता। साथियों, आप अभी तक जो लड़ाई लड़े हैं वो देश के लिए मिसाल है। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए ये उचित नहीं। मुझे कोई कहेगा आप यहाँ कितने दिन थे, मैं आज तीसरी बार आ रहा हूं। लेकिन मैं घर से जब 24 तारीख को निकला हूं इस पद यात्रा में, मैं प्रथमेश भाई और उनके सहयोगियों का मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरे हरिहर पुराने का मार्ग प्रशस्त किया। और मैं घर में ही संकल्प लिया कि मैं अन्न त्याग करके इस पद यात्रा को करूंगा। ये पहला प्रथम चरण है। आज इस कार्यक्रम का जो समापन हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा चरण है। मैं अपना सत्याग्रह बंद नहीं कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ जल लेकर के, तुलसी पत्ता डाल के जल लेकर के फिर बिलासपुर उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा। न्यायालय सर्वोपरि। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे साथ जाओ, नहीं जाओ। जो मेरे साथ चलेगा वो धन्यवाद के पात्र है, नहीं भी चलेगा तो मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, मैं अकेले जाऊंगा। और मैं जब तक इस पेड़ों की कटाई के लिए न्यायपालिका से आपको यह आदेश नहीं दिलवा दूंगा कि पेड़ों की कटाई रोक दी जाए, अवैध खनन और जब तक रोक नहीं लगेगी मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपनी जान दूंगा या आप लोग लड़ाई जीतोगे। बोलते हैं कि हम फिर आएंगे, बार बार आएंगे। मैं 64 साल का आदमी बार बार नहीं आऊंगा। मेरी अंतिम लड़ाई है। और देश के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री महामहिम एक आदिवासी है। इस देश का, प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री आदिवासी है। फिर कैसे आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहा है? किसानों की जमीन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में छीनी जा रही है उद्योगपतियों के लिए। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे शरीर कमजोर है। मैं शहादत दे सकता हूं, मर सकता हूं, हार नहीं सकता। आपका ये बच्चा, आपका ये भाई इस मिट्टी का शपथ ले रहा है कि अपने घर या तो जिंदा जाएगा या आप लोग जीतोगे। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा कि मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे। जो चलेंगे उनके लिए स्वागत है, जो नहीं चलेंगे, लेकिन मैं किसी हरामखोर को न्यायाधीश बनने नहीं दूंगा। अभी तक न्यायपालिका पिट्ठू की भूमिका में काम कर रही है। न्यायपालिका सोया हुआ है। न्यायाधीश भी तुम्हारा नौकर है, उसको वेतन देते हो। सरकार किसकी है लोकतंत्र में? हम बोलते हैं बीजेपी की है, कांग्रेस की है। नहीं, तुम्हारी सरकार है, जनता की सरकार है, लोकतंत्र है। तो तुम राजा हो तो वेतन उसको दो, नहीं तो बैठने मत दो। मेरी यात्रा 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में कंप्लीट कर लूंगा। 23 तारीख तक मेरा, आज की तारीख में अल्टीमेटम जाएगा उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, यहाँ के मुख्यमंत्री को। अगर आप लोग को न्यायपालिका छत्तीसगढ़ का न्याय नहीं दे पाया तो मैं तालाबंदी करूंगा। अच्छा, अभी राष्ट्रपति को सौंप दूंगा। उसके बाद उस पवित्र संविधान जिसका इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई पालन नहीं करता, सब पार्टी के पिट्ठू बन जाते हैं, उस संविधान को पूजा करके अरपा नदी में विसर्जित कर दूंगा। यहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहाँ का मुख्यमंत्री नया संविधान बनाए, अपने ढंग से देश में चलाए। मैं गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज आपके साथ, आपके सामने अपने माता पिता पूर्वजों की शपथ ले रहा हूं कि मैं पीठ दिखा के भागूंगा नहीं। जो चल सकता है वो चले, नहीं चल सकता है कोई बात नहीं। मैं आपका बेटा, आप मेरे को आशीर्वाद दो, आपका भाई आशीर्वाद दो कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकूं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय हसदेव, जय भारत।